बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले मेरे बहन भाई दोस्त पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप लोग मौजूद हैं, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे जुदा हुआ और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, मुझे मेरी टीम को इस खुशी के मौके पे ज़रूर याद रखिएगा। 16 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, इस हफ़्ते साल का पहला शमसी ग्रहण होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इंतहाई नुक्ता आगाज़ 20 अप्रैल सुबह 6:34 और 22 सेकंड पर, जबकि मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 6:34 और 4 पर होगा। इंतहाई नुक्ता अरूज और मुकम्मल ग्रहण 9:16 49, ख़ात्मा ग्रहण का 10:56 और 36 पर होगा, जबकि मुकम्मल ख़ात्मा 11:59 पर हो सकेगा। ग्रहण बुर्ज हुमुल के 5 दर्जे और 39 दकीके पर लगेगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे 25 मिनट रह सकेगा। ग्रहण पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के अलावा एशियाई ममालिक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, थाईलैंड, जापान और अंटार्कटिका में भी देखा जा सकेगा। ग्रहण के हवाले से बुर्ज हुमुल के अलावा तमाम बुरूज को 10 किलो बाजरा या कम से कम 1 किलो बाजरा या 1 मुट्ठी अपनी हैसियत के मुताबिक हस्ब तौफीक आप ये अपना सदका ज़रूर निकालिएगा। और ग्रहण की जो नमाज आयात पढ़ी जाती है, उसका तरीक़ाकार अगर आप मालूम करना चाहें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप इसकी PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं, ताकि इस नमाज को आप अदा कर सकें। आइए बढ़ते हैं वीकली होर्स की जानिब और बढ़ते हैं बुर्ज हुमुल की तरफ। बुर्ज हुमुल एरीज़ 16 से 22 अप्रैल यह हफ़्ता आप लोग के लिए ख्वाहिशात से भरपूर कि आप इस वीक को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारते हुए दिखाई देते हैं। मुमकिन तौर पर मतवक्को है किसी तकरीब में शिरकत आप लोग कर सकें, और इसी वीक के अंदर ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आप कि अगर कारोबारी मामलात है उसमें बेहतरी रहे, किसी तकरीब का हिस्सा बने, दोस्तों से मुलाकात गपशप से आगाज़ होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बेहतरी और आसानी भी रहती हुई दिखाई देती है। औलाद की तरबियत, उनकी नशोनुमा, उनकी ज़रूरियात की तरफ तवज्जो के हो सकता है अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल के यह हफ़्ता आप अपने बच्चों के साथ गुजारना पसंद करें। और कुछ अफराद कुछ रूहानी महाफिल में शिरकत करके भी खुशी महसूस करेंगे। और इस वीक में माजी में किसी चीज़ पर मेहनत चल रही थी, उस हवाले से भी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात में इजाफ़ा कर सकता है कि आप के रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती हैं। लोगों से मुलाकात करते वक्त उनके रवैयों की वजह से परेशानी, डिप्रेशन का सामना रह सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पुरसुकून तो रहेंगे, लेकिन शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में ख़राबी या बिगाड़ पैदा हो सकता है। और इस वीक के अख्ताम में ग्रहण होने की वजह से आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ऐसे अहबाब जिनकी शादी ब्याह के हवाले से मामलात चल रहे हैं, उसका अचानक ख़त्म हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी कर लेना भी आपके बजट को अपसेट कर सकता है। रिलेशनशिप इस पूरे थ्रू आउट वीक में प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र आप लोगों का खैर व आफ़ियत से गुज़रे। किसी दोस्त से मुलाकात, किसी रिश्तेदार से मुलाकात या बीमार की अयादत के लिए भी आपको ट्रैवलिंग जो है करनी पड़ सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो सकता है कि चीज़ें में भी उस अंदाज़ में फ़ाइनेंशली तौर पे स्टेबल ना हों जैसे आपकी ख्वाहिश है, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बुर्ज हुमुल वाले अफराद भी हैं जो इस वीक के आगाज़ में मुनाफे को समेटेंगे, लेकिन दरमियानी हिस्सा और अख्ताम जो है वो इतना बेहतर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नौकरी पेशा अफराद को अपने रोज़ शब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके नौकरी के जो अमूर हैं उसमें दबाव की सूरत महसूस हो सकती है, ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं।
और आपके साथ जो चलने वाले अफराद हैं उनके साथ नरम रवैया भी अख्तियार करने की ज़रूरत है। बिला वजह की बहस मुबाहिसा तूल पकड़ सकता है और नौबत लड़ाई झगड़े की सूरत भी अख्तियार कर सकती है। गर्ज़ के इस पूरे वीक को आप मुहतात अंदाज में गुजारें तो बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुल्क, 90 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ रिस्क रोज़गार करियर के मामलात में बेहतरी मुस्बत मामलात की तरफ जाती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं कि ऐसे अफराद जो बेरोज़गार हैं इस वीक के आगाज़ में अगर कोशिश करें तो रोज़गार के हसूल के लिए मुमकिन तौर पर मतवक्को चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। यह हफ़्ता बिल्कुल भी फरागत का नहीं है। इसमें जितना ज़्यादा हो सके अपने पेंडिंग कामों को मुकम्मल कर लेना आपकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। अहम शख्सियत, अहम ओहदेदारों से मुलाकात मतवक्को है और कुछ ऐसी मुलाकातें भी मतवक्को हैं जो कि तवील अरसे से आप उसके मुंतज़र थे। इज़्ज़त, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। घर में मेहमानों की आमदरफ्त हो सकती है। घर की जिम्मेदारियाँ तूल पकड़ती हुई दिखाई देती हैं। घर की तेज़ी नौराई, सफाई सुथराई, मरम्मती कामों पर तवज्जो रहेगी। हो सकता है कि अपनी ज़ाती सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका भी मिले। वालदा की कुर्बत का रहना, वालदा की शिफायाबी की वजह से सुख का सांस लेना और उनसे अगर कोई काम है उसमें भी आसानी रहेगी। माजी में किसी चीज़ पर आपकी मेहनत चल रही थी, उसके मुस्बत नताइज इस वीक में मतवक्को तौर पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। कोशिश कीजिएगा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, लेन देन के मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को करने से पहले अच्छी तरह जान लें, पहचान लें, ताकि बाद में किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम या परेशानी उसका सामना आपको ना करना पड़े। इस वीक का दरमियानी हिस्सा रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को तौर पर नज़र आती है। दोस्तों से मुलाकात रहेगी। किसी तकरीब का हिस्सा भी बनते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई एक दिनीना ख्वाहिश इस वीक के दरमियानी हिस्से में पूरी हो जाए। बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। औलाद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो का रहना, महबूब से मुलाकात मतवक्को, तालीमी एतबार से स्टूडेंट्स की भी कुछ मसरूफियत रह सकती है और वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं आपके लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। बहरहाल इस वीक का जो इख्तिताम है इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। बिन बुलाए मेहमान आपके घर आते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है कोई माली मदद मुआवनत भी आपसे तलब कर ले और उसके बाद आपसे इनकार ना हो। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से अगर कोई कमिटमेंट चल रही है, कोई लीगल मामलात आपके चल रहे हैं, इस वीक के इख्तिताम में डिस्टर्बेंस का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं और लाइफ पार्टनर की सेहत ख़राब होने का खदशा भी पाया जाता है। वो अफराद जिनकी शादी खानाबादी अभी तक नहीं हुई, हो सकता है कुछ अफराद की ये बातचीत चल पाए, तय पा जाए और इस हवाले से भी खुशी मुयस्सर आती हुई दिखाई देती है। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, उस वजह से अनरेस्ट थोड़ा सा हो सकते हैं। बेख्वाबी की कैफियत का शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। कुछ खुराकी मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से पहले बदपरहेज़ी का सोच लें कि सेहत ख़राब हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीज़ो, 94 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 16 से 22 अप्रैल ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँ। इस वीक का आगाज़ नींद पुरसकून रहेगी और इस वीक के आगाज़ में अगर कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ इशारे आपको उसमें मिल सकते हैं। इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा रहेगा। रूहानियत के शौक़ में बतदरीज इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। वालिद की कुर्बत रहना, वालिद से सपोर्ट मिल सकती है। फ़ाइनेंशली तौर पर चीज़ें स्टेबल नज़र आती हैं। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से भी मामलात तय पाते हुए दिखाई देते हैं। वो स्टूडेंट्स जो आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाह हैं, आप लोगों के लिए भी राह हमवार इस वीक के आगाज़ में रहती हुई दिखाई देती है। अंदरून मुल्क सफ़र खुशगवार रहेगा। जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे उसके मुस्बत नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं कि ये मेहनत का सिला आपको मिल जाएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ रहेंगे और हो सकता है कि फ़ैमिली में चलने वाले अमूर भी ज़ेर बहस आए। इस वीक का दरमियानी हिस्सा रिस्क रोज़गार के हवाले से ख़ासा मसरूफ़ अमल रहेगा। कुछ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आप पर आयद होती हुई दिखाई देती हैं। उस वजह से उनको बेहतर अंदाज में निभाना, मुस्तकिल मिजाजी अपनाते हुए आपकी ज़ात शख्सियत को सराहा जाएगा। तारीफ़ी जुमले सुनने को मिल सकते हैं। मातहत अमला आपके लिए सपोर्टिव रहेगा और वो अफराद जो ज़ाती कारोबार या बिज़नेस करते हैं आपके लिए मुनाफे का रुझान
रह सकता है और जो किसी बड़ी पोस्ट पर हैं उनके भी रुतबे और मर्तबे में इजाफा दिखाई देता है। मतवक्को है कि इस वीक के दरमियानी हिस्से में कुछ मेहमान आपके घर तशरीफ़ ले आए, मेहमानों की आमदरफ्त रह सकती है, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए स्टेबल रहता हुआ दिखाई देता है। घर में किसी तकरीब खाने पीने का इंतज़ाम करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक का आखिरी हिस्सा जो वीकेंड है वो ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। इस वीक के आखिरी हिस्से में सेहत का थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, सुस्ती, काहली, बेचैनी रहना, बहन भाइयों से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। कारोबार में, कामकाज में नुकसान का अंदेशा भी पाया जाता है। इस हवाले से भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मोहब्बत करने वालों के माबैन इख्तलाफात पैदा होने का ख़दशा है। और औलाद की तालीम व तरबियत पर तवज्जो ज़रूरी है। बच्चों की बेरारवी, बच्चों की बेअदबी आपको परेशान कर सकती है। पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सेहत आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। और अगर कुछ छोटी मोटी बीमारी है, इसमें आपने गफलत की तो ये बड़ी बीमारी का रूप भी इख्तियार कर सकती है। तो तहम्मुल मिजाजी से इस वीक को गुजारने की ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात बहरहाल पुरसकून रहेंगे और हो सकता है कि गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत का सिलसिला चल पड़े, उस वजह से भी खुशी मैसर आती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अदल, 104 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 16 से 22 अप्रैल यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सरतान वालों का इस वीक का आगाज़ सुस्ती, काहली, बेचैनी, नाउमीदी, मायूसी, मुश्किलात को फेस करना, सफ़र के दौरान हादसात का अंदेशा भी पाया जाता है। गैर ज़रूरी अननेसेसरी सफ़र से अवॉइड करें। नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में बेजा इजाफ़ा आपको परेशान कर सकता है। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। कुछ इल्ज़ामात, एलिगेशंस, तनकीद हो सकता है आपको बर्दाश्त करनी पड़े। अलबत्ता ससुराल वालों से मुलाकात मतवक्को तौर पर रहेगी, जो कि बेहतर अंदाज में रहेगी। विरासत के मामलात सर उभारते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक के आगाज़ में अखराजात बढ़ सकते हैं। आपके लहजे में तल्खी भी रहेगी। आपके जो अपने रिश्तेदार हैं उनके साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, अदरवाइज़ लड़ाई झगड़े का अंदेशा पाया जाता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा इन तमाम ख़राबियों को ख़त्म करेगा, कामों में तसलसल लौट कर आएगा, नींद आपकी पुरसकून होगी। इस वीक के दरमियानी हिस्से में कोई ख्वाब देखें, उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। किसी भी काम में हाथ डालेंगे बड़े एहसन अंदाज से, एहसन तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। वालिद की कुर्बत का रहना, वालिद का साथ रहना, उनकी जानिब से सपोर्ट मिल सकती है। बहन भाइयों का साथ रहेगा। की गई मेहनत का सिला बर वक्त मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस वीक का अख्ताम ग्रहण के आयाम में आपके लिए थोड़ा सा गैर मुस्तकिल मिजाज आपको करेंगे। हो सकता है कि जो उम्मीदें आपने वाबस्ता की हुई थी वो बर वक्त पूरी ना होने से दबाव और डिप्रेशन की कैफियत भी रह सकती है। आपके घरेलू मामलात में उलझाव की कैफियत का रहना, घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा हो सकता है। वालदा की सेहत ख़राब होने का ख़दशा भी पाया जाता है। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त, लेन देन के हवाले से मामलात काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो इख्तियार करेंगे। बैरून मुल्क से बहरहाल कोई माली मदद मुआवनत जो है वो हो सकती है, उस वजह से आपके थोड़े से मामलात में रिलीफ आपको मिलेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात, गपशप करने का मौका मिलेगा। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात पुरसकून रहेंगे। शरीक हयात का साथ हो सकता है अगर आप खुलकर अपने दिल की बात अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करें। गैर ज़रूरी ख़रीदारी आपके बजट को अपसेट कर सकती है। बच्चों के रोज़ शब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों की सेहत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहब्बत करने वालों के लिए मामला थोड़े से डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने रोज़ शब पर तवज्जो कीजिए। अपने लहजे पर भी तवज्जो दीजिए। नरमी, शाइस्तगी, बाअदब, अखलाक रहने की ज़रूरत है। हसासियत आपको बिला वजह गुस्से की तरफ लेकर भी जा सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हक, 108 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 16 से 22 अप्रैल यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक की इब्तदा आगाज़ ऐसे अफराद के लिए खुश आइंद है जो अभी तक शादीशुदा नहीं है। शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात पाए जाते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात का पुरसकून रहना, शरीक हयात की मदद मुआवनत का साथ रहना, शराकदारों के साथ भी मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहना,
रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफ़ा रहेगा। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए सपोर्टिव रह सकते हैं। ख़रीदारी, शॉपिंग, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा और आपकी ज़ात, पर्सनालिटी, शख्सियत में भी तक़वियत पाई जाती है। अगर किसी वजह से बीमार चल रहे थे, शफायाबी इस वीक के आगाज़ में ही मिलेगी। घूमना फिरना, सैर व तफरीह के हवाले से प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। वो अफराद जो अपने घरों से दूर रहते हैं अपनी फैमिली से राब्ते को बहाल करेंगे या अपने घरों को वापस लौटते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में मोहतात रहिएगा, अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रिश्तेदारों से मायूसी हो सकती है। आपके लहजे में तलखी का अंसर रहेगा। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिएगा। बेअदबी के मुर्तकब होते हुए दिखाई देते हैं, उस वजह से बहस तूल पकड़ेगी और बिला वजह खामखा लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी पाया जाता है। पुराने दोस्तों से जुदाई का अंसर रहेगा कि वो दोस्त जो बचपन के हैं, पुराने हैं, अचानक उनसे रब्ता ख़राब हो सकता है या बिगाड़ की सूरत पैदा हो सकती है। विरासती मामलात सर उभारेंगे। नौकरी पेशा अफराद के ऊपर नौकरी की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अफसरान बाला की जानिब से डांट डपट आप लोगों की हो सकती है। इस वीक का इख्तिताम नाउमीदी, मायूसी, बेचैनी को बढ़ाएगा। गो के खुशी के मौके हैं, खुशी के आयाम हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल बुझा बुझा दिखाई देता है और अभी भी ये महसूस हो रहा है कि वीक गुजर गया लेकिन बहुत से काम अधूरे रह गए जो हमें करने थे, लेकिन हालात में भी शायद आपका साथ ना दें और वो काम आप अधूरे ही छोड़ दें, मुकम्मल ना हो पाए। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ताख़ीर, डिले, प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। नींद डिस्टर्ब हो सकती है। वालिद का सेहत का ख्याल रखने की अशद ज़रूरत है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में तल्ख रवैया रहेगा और ख़ानदान में चलने वाले मामलात भी उलझाव की कैफियत पैदा कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ इख्तलाफात पैदा होने का इम्कान है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक कुछ हद तक बेहतर रहेगा। अगर आप ज़ाती काम काज कारोबार कर रहे हैं, फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ें इस वीक के आगाज़ में और इख्तिताम में स्टेबल रहेंगी, लेकिन दरमियानी हिस्से में थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती हैं। और कोशिश करें कि अपने बच्चों के मामलात पर ज़रूर तवज्जो दें, अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर। अल्लाह ताला का एक नाम है या अली, 110 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 16 से 22 अप्रैल यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। बुर्ज सुमला का इस वीक का आगाज़ सुस्ती, काहली, बेचैनी, रोग दुख, तकलीफ़, बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, कानूनी मामलात के प्रॉब्लम्स, कर्ज़ के मामलात में उलझाव की कैफियत का रहना, दोस्तों की जानिब से मायूसी होना, बहुत सारी ख्वाहिशात जो आपकी पूरी होनी थी में भी शायद बर वक्त उनका पूरा ना होना भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है। डॉक्टर के साथ अलबत्ता राब्ते में रहिएगा। किसी भी किस्म की गफलत जो है वो बरतने की ज़रूरत नहीं है। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। शरीक हयात की सेहत ख़राब होने का ख़दशा पाया जाता है। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी। तन्हाई, अकेलेपन का शिकार रहेंगे। लोगों के रवैये डिस्टर्ब कर सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। आपके साथ चलने वाले अफराद, आपके कलीग्स आपके लिए परेशानी को पैदा कर सकते हैं। चोरी चकारी के अंदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता। कानूनी मामलात भी सर उभारते हुए नज़र आते हैं। खल्क़े खुदा की खिदमत करने से पहले ज़रूर कीजिए, लेकिन अपना बैकअप ज़रूर सामने रखिएगा कि आप आउट ऑफ बजट ना हो जाएं। आपसे अगर कोई पैसे तलब करता है तो आपसे में भी शायद इस वीक में इनकार ना हो। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कदरे बेहतर रहेगा। वो तमाम ख़राबियाँ जिनका ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ वो ख़त्म होंगी। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद की बात चलने के इम्कानात पाए जाते हैं। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। शराकतदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। वो अफराद जो अपने घरों से दूर हैं, अपने घरों को लौटते हुए फैमिली के साथ राब्ते को बहाल करेंगे। बैरून मुल्क दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ रवाबत में बेहतरी के इम्कानात भी नज़र आते हैं और रोज़ो शब में की गई मेहनत और उसकी उजरत मिलना, इसमें भी आसानी नज़र आती है। लेकिन इस वीक का अख्तिताम आपके लिए नाउमीदी, मायूसी को बढ़ाएगा। ससुराल वालों से अलबत्ता मुलाकात रहेगी और कुछ मामलात विरासत के हैं, उसमें भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ें शायद स्टेबल ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा आपके लिए दबाव का बायस बनेगा और हो सकता है कुछ ऐसे अफराद हों जो छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हों कि इस पूरे वीक में आपकी छुट्टी जो है वो नज़र नहीं आती है
कि अगर आप अपनी ज़ात के लिए मसरूफ़ नहीं हैं तो किसी और की ज़ात के लिए भी आपकी मसरूफ़ियत बढ़ती हुई दिखाई देती है। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग बीमार हो सकता है, उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना पड़ सकता है। रिश्तेदारों से मुलाकात करते वक्त नरम गोशा इख्तियार कीजिएगा। अल्फाज को चुनाव बड़ा सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। अंदरून मुल्क सफ़र काम के गर्ज से हो सकता है। घर का सुकून उस वक्त बेहतर होगा जब आप घर में अपना दिल लगाएंगे। बच्चों की सेहत पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी तकरीब में शिरकत करके हेल्थ ख़राब होगी या मायूस घर लौटते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बाकियो, 113 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 16 से 22 अप्रैल ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। बुर्ज मेज़ान वालों का इस वीक का आगाज़ इब्तदा ज़हनी कामों से जुड़ी हुई मसरूफियात से नज़र आता है कि कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़े, हिसाब किताब, कैलकुलेशंस, छठी हिस्स आपकी तेज़, मेमोरी आपकी शार्प, कि हर ख़तरे को आने से पहले जान जाना, पहचान जाना, कौन शख्स किस नीयत से आया है, क्या कहना चाह रहा है, क्या आपसे काम लेना चाह रहा है, और हाजिर जवाब नज़र आते हैं। अपनी मुश्किलात को अपनी अक्ल हैसियत से दूर करेंगे। अपनी ख्वाहिशात को भी पाया तकमील तक लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात रहेगी। आपके हमराज एडवाइज़र्स के साथ भी गपशप लगाने का मौका मिलेगा और कुछ अहम नौइयत की मुशावरत मुस्तक़बिल के हवाले से रह सकती है। मसरूफियत से वक्त निकाल कर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना आपकी अवलीन तरजीह होगी। बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पर आयद हो सकती है और बच्चों की जानिब से अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको शिफा भी इस वीक में मिलती हुई नज़र आती है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक आसान रहेगा। मतवक्को है कि महबूब से मुलाकात भी आपकी इस वीक में हो जाए। अपना असातिज़ा के साथ ताल्लुकात बेहतर रखेंगे और अपना इल्म, अपना हुनर, अपना फ़न इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा कि अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दूसरों को शो करने का मौका भी आपको मिलेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सेहत को ख़राब कर सकता है। कोई अहम चीज़ गुम सकती है। आपके मुलाजिम आपको छोड़कर जा सकते हैं या मुलाजमीन की जानिब से परेशानी पैदा हो सकती है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करना आप पर लाजिम है। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। हो सकता है किसी से गुफ्तगू या बातचीत करने को दिल ना करे। शरीका हयात की सेहत ख़राब होना भी एक वजह हो सकती है और कोशिश करें इस वीक के दरमियानी हिस्से में अपना सदका खैरात जी खोल कर दें, क्योंकि नज़र बद का शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। कानूनी मामलात सर उभारेंगे। कानूनी मामलात में पेचीदगी को महसूस कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात में ख़राबी, डिस्टर्बेंस पैदा होने का ख़दशा भी पाया जाता है। और इस वीक का इख्तिताम ग्रहण के आयाम आपके लिए मोहतात आपको रहने की तंबीह है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, ऐसे अफराद जिनकी कहीं पे शादी की बातचीत चल रही है, उसका अचानक ख़त्म हो जाना आपके लिए ये जो खुशी के दिन हैं उनमें थोड़ी सी खुशी मांद भी पड़ सकती है। लेकिन क्या वजह बनी, क्या गलती हुई, इसका जानना भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होगा। वीकेंड पे घूमना फिरना, सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। वो अफराद जो अपने घरों से दूर रहते हैं, घरों को लौटते हुए या फैमिली से राब्ते को बहाल करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल इस वीक के अंदर अपनी सेहत पर थोड़ी सी तवज्जो भी दीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या जामियो, 114 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 16 से 22 अप्रैल ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ इब्तदा घरेलू ज़िम्मेदारियों से होती हुई दिखाई देती है। घर के मरम्मती काम हैं, पेंडिंग काम हैं, जो अधूरे काम रह गए थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। घर में वालिद या वालिद के दोस्तों की जानिब से मेहमानों का आना, घर में किसी तकरीब का एहतमाम करना, घर में कोई रूहानी महफिल सजाना, लोगों की खिदमत खातर तवाज़ु करते हुए दिखाई देते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल है, इस हवाले से भी सोचते हुए दिखाई देते हैं। तामीराती कामों में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। अपनी ज़ाती सवारी की चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका आप लोगों को मिलेगा। वालदा की कुर्बत, वालदा का साथ, वालदा से मुलाकात और उनकी जानिब से कुछ सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। वालिदैन के माबैन अगर कोई इख्तलाफात थे वालिद और वालदा के दरमियान, तो आप इन दोनों की ये लड़ाई ख़त्म करने का
सबब भी बन सकते हैं, जो कि एक बड़ा एहसन कदम होगा आपकी जानिब से। घर में रहकर सुकून महसूस करेंगे। ऐसे अफराद जो तब्दीली रिहाइश चाहते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी, और वो अफराद जो नौकरी की तब्दीली चाहते हैं, ज़रा सी कोशिश से इसमें भी आसानी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस पोस्ट पर हैं उसी पोस्ट की रिप्लेसमेंट अगर उससे आगे बढ़ने की कोशिश है तो अभी रुक जाइएगा, अदरवाइज़ इस पोस्ट से भी जाएंगे और दूसरी जो ज़िम्मेदारी है उससे भी आप जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वीक में वीक के अख्ताम तक आप पर बढ़ सकती हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतर रहेगा। महबूब से मुलाकात मतवक्को है, कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। बहन भाइयों से मुलाकात रहेगी, अच्छे माहौल में मुलाकात रहेगी। दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है, किसी तकरीब में शिरकत करके खुशी महसूस करेंगे। अपने हमराज एडवाइज़र्स के साथ दिल की बात करने का मौका मिलेगा। वो अफराद जो स्टॉक शेयर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में अपनी किस्मत को आजमाते हैं, आपके लिए बेहतरी के मौके फ़राहम होंगे। इस वीक का इख्तिताम आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकता है। रोग, दुख, तकलीफ़, तन्हाई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, किसी से बात करने को दिल ना करना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रहना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, फाइनेंशियली मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी से कर्ज़ लेना है, उतारना है, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। लोगों के रवैये भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अलबत्ता अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात आपके बेहतर रहेंगे। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के मामलात आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने के मौके फ़राहम हो सकते हैं। कारोबारी अफराद को थोड़ा सा मायूसी का सामना रहेगा। हो सकता है काम उस अंदाज में ना चल पाएँ जैसे आपकी तवक्को और जैसे आपकी उम्मीद थी। बहरहाल अल्लाह ताला का एक नाम है या कवियो, 116 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ मतवक्को तौर पर अंदरून मुल्क सफ़र से होता हुआ दिखाई देता है। कुछ अफराद अपने कारोबार की गर्ज से ट्रैवल करेंगे और कुछ हो सकता है किसी बीमार की इयादत के लिए भी सफ़र करेंगे। बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आप पर रहेगी और मसरूफ़ियत इस वीक के आगाज़ में बेतहाशा रहती हुई नज़र आती है कि हो सकता है कि अपनी ज़ात के लिए आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो। अपनी चीज़ों को, अपने नसीब को डिज़ाइन करने के लिए मेहनत के बग़ैर कोई भी चीज़ मिलना आपके लिए दुश्वार साबित हो सकता है। वालिद के साथ कुछ मामलात में इख्तलाफात का पैदा होना, नींद का डिस्टर्ब होना, बेख्वाबी की कैफियत में रहना, अनरेस्ट रहते हुए भी दिखाई देते हैं कि इस पूरे वीक में छुट्टी का जो अंसर और पहलू जो है वो उस अंदाज में नहीं है जैसे इंसान को छुट्टी होनी चाहिए। बहरहाल इस वीक में पड़ोसियों के भी काम आते हुए दिखाई देते हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपके मामलात में ताख़ीर पैदा हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कदर बेहतर रहेगा, जिसमें फ़ैमिली की सपोर्ट का रहना, माजी में किसी चीज़ पर आप मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज का मिल जाना, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहना, घर के मामलात ज़ेर बहस आना, वालदा की कुर्बत रहना, वालदा से मामलात में बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। और वो अफराद जो अपनी नौकरी के तबादले के लिए कोशिश कर रहे हैं या नौकरी के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर मौके मुयसर आ सकते हैं। कोई अच्छी कमिटमेंट हो जाने से भी थोड़ा सा रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। अपनी ज़ाती सवारी की चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। इस वीक का इख्तिताम बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पेट के मसाइल आपको भी पैदा हो सकते हैं या बच्चों की बीमारी भी फ़िक्रमंदी का बायस हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए भी एहतियात तलब वीक है। महबूब के साथ नाराज़गी रहेगी, ये ना हो कि आपकी ईद जो है वो इस वजह से थोड़ी सी बेरौनक हो जाए। बहन भाइयों के साथ कुछ मामलात में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ससुराल वालों के साथ भी छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम्स आना, विरासत के मामलात में दुश्वारी रहना, नौकरी पेशा अफराद को ज़रा दबाव की सूरत हाल का सामना इस वीक के इख्तिताम में रह सकता है। और अगर अपने सेहत पर आपने तवज्जो ना दी तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। तो अपनी खुराक और अपनी नींद ज़रूर बैलेंस रखें, ज़रूर ठीक रखें। ईटिंग हैबिट्स आपकी ठीक रहेंगी और स्लीपिंग हैबिट्स आपकी ठीक रहेंगी तो किसी भी हवाले से हेल्थ जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती भी दिखाई नहीं देती। अलबत्ता वो अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, आपको भी ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी है, इस वजह से कि अगर बहुत ज़ोर लगाएंगे शादी होने का तो बजाय इसके मामला तय पाना ये मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं कि घर वालों को ही आप नाराज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत की शादी होने में भी काफ़ी दुश्वारी। तो बेहतर है इस वीक में अपने घर वालों से इस चीज़ का इजहार और ज़िक्र मत कीजिएगा।
अल्लाह ताला का एक नाम है या मुइज़, 117 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 16 से 22 अप्रैल यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ फाइनेंशियली एतबार से आपके लिए ख़ासा स्टेबल रहेगा। दिल की बात करने का मौका मिलेगा, खुश खुराकी करते हुए दिखाई देते हैं। पुराने दोस्तों से राब्ते की बहाली रहेगी। बुज़ुर्गों की मुशावरत शामिल हाल रहती हुई दिखाई देती है। वालिद अगर किसी वजह से बीमार हैं तो उनकी सेहत का ठीक होना आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। और इस वीक में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा बातचीत करने से भी गुरेज करें कि ये ना हो कि बहस तूल पकड़ जाए और बाद में इख्तलाफात पैदा हों। अलबत्ता आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी है, अपने ताल्लुकात को, अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में आप खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल करेंगे। नौकरी पेशा अफराद अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में अगर किसी वजह से कोई इल्ज़ामात का आप शिकार हैं तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने को भी मिलेगा। किसी अच्छे तबीब या मौलिज का मिल जाना भी आपके लिए खुशी का बायस साबित हो सकता है। सफ़र खुशगवार रह सकता है। दरमियानी हिस्से में मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र या ट्रैवलिंग आप लोगों की रहे। छोटा बिजनेस कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। वालिद के साथ मामलात डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे, उनकी सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। दरमियानी हिस्से में इस वीक के आगाज़ में तो बेहतर है, लेकिन दरमियानी हिस्से में फिर से बिगाड़ हो सकता है। नींद डिस्टर्ब आपकी रहेगी, बेख्वाबी की कैफियत रहेगी और बहुत सारे काम आपके अधूरे रह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत आपको हो सकता है करनी पड़े। और वीकेंड की अगर बात की जाए तो घर में आपका वक्त गुजरेगा, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा हो सकता है। घर में मेहमानों की आमदरफ्त होती हुई दिखाई देती है। लोगों की खिदमत खातर तवाज़ु करने का मौका मिलेगा। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मुस्बत फ़ैसले भी कर पाएंगे जो आपके लिए आगे चल के एक मिशल राह साबित हो सकते हैं। तो डिसीजंस के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में बेहतरी के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी ने आपकी दिल आज़ारी कर ली है, उसको माफ़ करना, दरगुजर करना अवलीन तरजीह होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हो सकता है वही शख्स आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार भी रहे और दिल को कुशादा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश आपने ज़रूर करनी है। अगर किसी से पैसे लेने हैं, पैसे लेने में आसानी रहेगी। अगर किसी के पैसे लौटाने हैं, कर्ज उतारना है, तो उसमें भी किस्मत आपके ऊपर मेहरबानी पैदा करती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बेहतरी रहेगी। दोस्तों से नरम गोशा इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है कि दोस्त आपको थोड़ा सा मायूस कर सकते हैं। किसी तकरीब में अगर शिरकत करें तो कोशिश करें कि वहाँ पे खाने पीने से गुरेज करें, वरना आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुईदो, 124 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्ब एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्ब एक्वेरियस 16 से 22 अप्रैल यह हफ़्ता कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ शिफायाबी, सेहत में बहाली, बेहतरी, खुशगवारी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर रहेगा। आपकी शख्सियत में सहरंगेज़ी पाई जाती है। दूसरे इस चीज़ से मुतासर हुए बगैर ना रह पाएंगे। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राब्ते को बहाल करेंगे या घरों को लौटते हुए दिखाई देते हैं। घूमना फिरना, सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित होगी। अज़वाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। शराकदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। रोज़मर्रा की इनकम आमदन में इजाफ़ा भी दिखाई देता है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात तय पा सकते हैं या इस चीज़ का आगाज़ होता हुआ दिखाई देता है। कहीं से आपके मामलात बिगाड़ का शिकार थे, ताख़ीर का शिकार थे, तो वो भी पाया तकमील तक पहुँचते हुए, या अगर कोई चीज़ आपकी गुम गई थी उसका अचानक मिल जाना आपके लिए खुशी का बाइस रहेगा। या कोई ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था तो ताल्लुकात की बहाली का वीक भी अगर मैं इसको कहूँ तो बेजाना होगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशली तौर पे आपके लिए अच्छा है। पैसे मज़ीद बढ़ते हुए, सेविंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी और अपनी ख़राबियों को, मुश्किलात को अपनी अक्ल से बेहतर करते हुए भी दिखाई देते हैं। रिश्तेदारों से मतवक्को है मुलाकात रहे, ससुराल से भी मुलाकात हो सकती है। विरासत के मामलात आपकी फ़ेवर में जाते हुए दिखाई देते हैं। कोई अच्छा तबीब, मौलिज, डॉक्टर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का इख्तिताम ज़रा दुश्वार गुजार रहेगा। किसी वहम का शिकार हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा उलझाव की कैफियत रहेगी। कारोबारी मामलात आपके डिस्टर्बेंस का शिकार होते हुए भी
दिखाई देते हैं। और वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके मामलात में ताख़ीर रहेगी। अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों को भी मोहतात अंदाज में ड्राइविंग करनी है। अजनबी अफराद से मोहतात रहने की ज़रूरत है। अलबत्ता वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर रहना मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में दुश्वारी रहेगी। औलाद की सेहत ख़राब होने का ख़दशा पाया जाता है। शरीक हयात के साथ इस वीक के अख्ताम में मामलात उलझाव का शिकार होंगे, उसमें भी तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों को अक्लमंदी के साथ सुलझाने की ज़रूरत है। दोस्त आपके लिए बहरहाल मददगार रहेंगे। दोस्तों के साथ बेहतर अंदाज में मुलाकात रहना, मुस्तकबिल के हवाले से अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आते हुए दिखाई देते हैं। हमराज एडवाइज़र्स के साथ दिल की बात करने का मौका मिलेगा। हेल्थ अगर आपकी मैं देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन वीकेंड जो है उसमें उन अफराद को एहतियात की ज़रूरत है जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट का इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमे की प्रॉब्लम रहती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। या पोलन एलर्जी का शिकार रहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात। वो अफराद जिनको नोज़िए की भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी अद्वियात का इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या लतीफ़ हो। 129 दफ़ा इसको पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 16 से 22 अप्रैल ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज हूत वालों का इस वीक का आगाज़ फ़ाइनेंशली तौर पे अखराजात से होता हुआ दिखाई देता है। तन्हाई, अकेलापन, ज़हनी दबाव, इज़्तिराब की कैफियत का शिकार रहना, शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। अपने घर में मौजूद हैं और हो सकता है किसी से भी गुफ्तगू या बातचीत करने को दिल ना करे। दोस्तों से भी दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से बहरहाल को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपको आपकी चीज़ें जो गुम गई थी, मिसप्लेस हो गई थी, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका बर वक्त ना मिलना आपके लिए प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। तो अपनी चीज़ों को बिखरे हुए अंदाज में मत रखिएगा। अपनी चीज़ों को समेट कर रखना आपके लिए अहम है। कर्ज़ लेने में दुश्वारी रहेगी। अगर कानूनी मामलात आपके चल रहे हैं उसमें किसी भारी जुर्माने का सामना या कोई सुबकी उठाना पड़ सकती है, तो पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर और तैयार रहें कि अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहें और अपना कंप्लीट चेकअप एक दफ़ा ज़रूर करवा लें ताकि किसी भी हवाले से कोई ख़दशा या ख़दशात हैं तो उनको दूर कर लिया जाए। धोखाधड़ी, फ्रॉड के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए बेहतर रहेगा। शिफायाबी का वो तमाम ख़राबियाँ जो इस वीक के आगाज़ में आप महसूस कर रहे थे वो ख़त्म होंगी। चुस्ती आपके अंदर पैदा होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर होगा। सैर व तफरीह, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग नज़र आती है। अपनी फैमिली से मुलाकात मतवक्को है, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है। ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात पुरसकून रहेंगे। कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद की जा सकती है। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कानात पाए जाते हैं। मोहब्बत और मोहब्बत की शादी होने के हवाले से भी बेहतरी रहेगी। शराकतदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आते हुए दिखाई देते हैं। ख़रीदारी, शॉपिंग पर तवज्जो का रहना वीकेंड आपके लिए फिर से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात करके मायूसी होगी। ससुराल वालों से भी कुछ मामलात कदरे बेहतर रहेंगे, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मिलकर थोड़ी सी मायूसी हो सकती है। आप लोगों को मसूड़ों की प्रॉब्लम, ज़ुबान पे छाले निकलना, मैदे की तेज़ाबियत जो है, इस चीज़ से आपको दो चार होना पड़ सकता है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आपके स्टमक में गर्मी रहना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना या लूज़ मोशन की शिकायत आप लोगों को हो सकती है। आपके वालिदैन, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। वालिदैन में से कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपका बीमार हो सकता है और फैमिली की यूनिटी के लिए जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हैं कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर किसी की वजह से आपकी दिल आज़ारी हो जाए तो इसको दरगुजर कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो, 131 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।